गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर हमने बेसिकली एनिमल्स के बारे में देखा था और हमने एक अमीबा के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, किस तरह से अमीबा क्या करता है, अपना प्रोसेस को न्यूट्रिशन अपना लेता है। ठीक है, सराउंडिंग से किस तरह से अमीबा न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो अमीबा के बारे में हमने देखा था। अमीबा के कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने मैंने आपको बताया था क्या कि अमीबा के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो सूडोपोडिया ध्यान रखना है, फॉल्स फ्यूज जिन्हें हम बोलते हैं, और एक और ध्यान रखना है क्या कि इसके अंदर क्या होता है, एक स्टमक डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक इमेजनरी स्टमक डेवलप होता है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमने, कैविटी। ठीक है, एक बकल क्या मतलब सॉरी बकल नहीं, कैविटी जनरेट होती है, एक थोड़ी सी स्पेस जनरेट हो जाता है जो एक तरीके से क्या करता है, इमेजनरी स्टमक का काम करता है। कहने का मतलब क्या है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म हमने देखा था, साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म क्या करते हैं बेसिकली, प्रोटीन्स को सॉरी हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन्स कहाँ जाते हैं, उस इमेजनरी स्टमक में जाते हैं और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। तो ये प्रोसेस किसका था, आपके अमीबा का प्रोसेस था ये कंप्लीट। आज हम बेसिकली डिस्कस स्टार्ट करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर प्रोसेस किस तरह से होता है। अच्छा, बेसिकली जो हमने देखा था हुआ तो वही प्रोसेस, क्या फर्स्ट था इंजेक्शन, देन क्या था आपका डाइजेशन, देन फिर क्या था एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद क्या था एमिलेशन, और उसके बाद क्या था इजेक्शन। तो प्रोसेस तो सेम यही चलेगा, यही सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे, लेकिन अब इन प्रोसेस के बीच में क्या क्या स्टेप्स आते हैं और वो हम देखेंगे। तो अमीबा पे क्या था, यूनिसेलुलर था। ठीक है, इसलिए उसके अंदर क्या था, सिंगल सेल था, इसलिए उसमें इतने प्रोसेस नहीं थे। लेकिन ये ह्यूमंस क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसलिए हमारे में जो फंक्शंस भी होंगे वो भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस आर हैविली इवॉल्व एंड कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारे क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल मैंने आपको बताया था, जिसका एग्जाम्पल इस तरह से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जहाँ से हम खाना को, फूड को लेके जाते हैं, तो इस तरह से एक एलिमेंट्री कनाल होती है जो क्या करती है, आपके फूड को अंदर लेके जाती है। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपके इस तरह से जो होगी, तो एक तरीके से इसको हम कंप्लीटली एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि और इसके कौन कौन से पोर्शंस होते हैं। तो कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्री कनाल एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मैंने आपको समझाया था, एक तरह के ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। हार्मोन्स बोला था, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोन्स की जगह एंजाइम्स, क्या बोल सकते हैं, एंजाइम, जो बेसिकली क्या करेंगे, हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे, एंजाइम्स को सीक्रेट करेंगे, और इन हार्मोन्स की हेल्प से क्या करते हैं, हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होता है। तो देखिए सबसे पहले जो फूड ह्यूमंस में जाएगा वो किस में है, एलिमेंट्री कनाल, और फिर उसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्री कनाल के बारे में डिस्कस करना है। तो एलिमेंट्री कनाल होती क्या है, तो देखिए एलिमेंट्री कनाल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट आपका माउथ हो गया, क्यों, क्योंकि बेसिकली आपका फूड जो है वो यहाँ से इस तरह से जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो फूड हुआ पहले आप उसको करते हैं, चू करते हैं, कहाँ से करते हैं, आपके माउथ के अंदर, उसके बाद वो आगे प्रोसीड होता है। तो इसका मतलब एलिमेंट्री कनाल का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो गया, आपका माउथ। क्या हुआ, आपका माउथ। तो देखिए आप सबसे पहले माउथ के बारे में बात करते हैं। तो इट इज स्मॉल स्टिल थ्रू विच फूड इज इंजेक्टेड। कहने का मतलब क्या है, ये बहुत छोटा पोर्शन होता है लेकिन फिर भी यूजफुल होता है। क्यों, क्योंकि आप जो फूड को इंजेक्ट करते हो, मतलब लेते हो। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस देखा था हमने, इंजेस्टेड, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एमिलेशन एंड देन इजेक्शन। तो जो हम फूड को इंजेक्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ इंजेक्ट करते हैं, माउथ के अंदर। कहाँ करते हैं, माउथ के अंदर। तो इसलिए क्या है कि सबसे छोटा पोर्शन है, हालांकि बहुत सबसे तो नहीं, छोटा पोर्शन है, लेकिन फिर भी क्या है, यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि फूड यहाँ सबसे पहले इंजेक्ट होता है। तो फर्स्ट हो गया आपका माउथ। अब माउथ के बाद आता है हमारा बकल कैविटी। क्या आता है, बकल कैविटी। तो माउथ ओपन्स इनटू अ चैम्बर कॉल्ड बकल कैविटी। माउथ क्या होता है, फिर एक चैम्बर के अंदर ओपन होता है। हमारे माउथ के बाद जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। एक चैम्बर होता है इसके अंदर। रूफ ऑफ बकल कैविटी इज अ हार्ड प्लेट, जो इसकी रूफ होती है। जैसे एग्जाम्पल आप मानिए कि इस तरह से बकल कैविटी है। ठीक है, तो इसकी जो ऊपर की सरफेस होगी, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ सॉरी। तो ये जो बकल कैविटी है, ब्लैक कलर में आपको दिख रही है, तो इसकी जो ऊपर की कलर कवरिंग होगी, ये जो कवरिंग होगी, ये क्या होती है आपकी, बेसिकली हार्ड होती है। ये क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, जो बकल कैविटी है उसके ऊपर का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, आपका हार्ड होगा। ठीक है, हार्ड होगा, हार्ड नहीं, हार्ड। ठीक है, तो बकल कैविटी के अपर पोर्शन क्या होगा, हार्ड होता है, हार्ड प्लेटिंग। एट द फ्लोर ऑफ द कैविटी थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड टंग।
और आपके जो माउथ के अंदर जो आउटर लेयर होगी वो तो क्या होगी, इसकी जो बकल कैविटी की जो हार्ड पोर्शन होगा, रूफ जो होगी इसकी ऊपर की तरफ, और जो नीचे की तरफ हिस्सा होगा वो क्या होगी, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो, टंग। तो आप कहने का मतलब आप ये देखिए, जैसे कि अगर माउथ के अंदर आपके यहाँ टीथ हैं, इस तरह से ये टीथ हैं आपके यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, ठीक है, अपर अपने टंग को ऊपर आप अड़ाएंगे ना ऊपर, तो देखिए आप जैसे अपने टंग को ऊपर टच करेंगे तो आपको हार्डनेस फील होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, आप टच करके देख सकते हैं। आपने टंग को फोल्ड करके ऊपर की तरफ जब आप स्टिच करेंगे या मूव करेंगे तो देखिए आपको वहाँ पर हार्डनेस फील होगी, और जबकि लोअर पोर्शन जो है टंग या टंग के नीचे, वहाँ आप देखिए आपको बहुत सॉफ्टनेस फील होगी। तो यही पोर्शन बताया कि कैविटी का जो ऊपर बकल कैविटी मतलब जो आपके दांत के बीच का जो पोर्शन हो गया पूरा, ये क्या होता है आपके बकल कैविटी। तो आपके टीथ के जो बीच का पोर्शन हो गया कंप्लीट क्या होगा, बकल कैविटी। बकल कैविटी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो बकल कैविटी के ऊपर रूफ वाला पोर्शन मतलब जो होगा वो क्या होगा, हार्ड होगा, और नीचे की जो सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाती है, आपकी टंग, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन चूइंग द स्वेलिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हेल्प करता है हमें, चूइंग मतलब चबाने में, स्वेलिंग मतलब आप खाने को अंदर लेके जाते हो, स्वेल करते हो, तो स्वेलिंग में, टेस्टिंग में, क्योंकि आपकी जो टंग होती है उसी से आप क्या करते हो, टेस्ट का पता लगाते हो कि ये कैसा है, मीठा है, खट्टा है, किस तरह से है, तो वो टेस्ट का पता लगाते हो। एंड स्पीकिंग, हम जो कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो भी हमारे टंग को बहुत हेल्प होती है, टंग बहुत हेल्प करती है। देखिए आप बोल के देखेंगे तो आपकी टंग रेगुलर मूव करती है। कुछ लेटर्स तो ऐसे होते हैं जो आप बिना टंग की हेल्प मतलब बिना टंग को मूव करे हुए बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो टंग क्या होती है आपकी, बेसिकली च्यूइंग मतलब जो बकल कैविटी वाला पोर्शन हो गया, ये आपको करेगा च्यूइंग में हेल्प करेगा, स्वेलिंग में हेल्प करेगा, और टेस्टिंग में हेल्प करेगा कि आप जो भी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, और प्लस स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, टंग हैज वेरियस टाइप्स ऑफ पापिला हैविंग टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। अच्छा, जो टंग के अंदर टेस्ट के लिए जो होते हैं अलग अलग पोर्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप इस तरह से माने, मैं एक तरह से हल्का सा जस्ट थोड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ जॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर आपके टीथ होगा, अगर ये ओपनिंग है आपकी, ठीक है, तो टंग के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन क्या होते हैं, अलग अलग टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, परफेक्टली नहीं होता। जस्ट एग्जाम्पल, आपके टंग का ये हिस्सा आपको क्या बताएगा कि जो भी चीज़ है वो क्या है, खट्टी है, ये बताएगा आपको मीठा, या आपको बताएगा टेस्टलेस। तो ये इस तरह से अलग अलग पोर्शन के अंदर टंग जो होती है हमारे, उन टंग के अंदर अलग अलग टिश्यू होते हैं, टंग के अलग अलग पोजीशन के ऊपर, वो क्या करते हैं आपको टेस्ट में हेल्प करते हैं, जिनको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। ये आप देखिए मैंने मार्क करा हुआ, ये देखिए आप क्या बोलते हैं हम, टेस्ट बर्ड, ये मार्क करा हुआ टेस्ट बर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, तो टेस्ट बर्ड्स। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है ये आपके बेसिकली सीबीएसई के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई एनटीएससी के एग्जाम्स दे रहा हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जो टेस्ट बर्ड होते हैं तो क्या होता है, जॉ प्रेजेंट इन द बकल कैविटी आर प्रोवाइडेड विद 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अच्छा, पहले बेसिकली हमें क्या दिए, टीथ दिए हैं, ठीक है, हमारे ये टेस्ट बर्ड्स में दिए। टेस्ट बर्ड्स आपको बस खाली ये ध्यान रखना है कि टंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे अलग अलग टेस्ट के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए, ठीक है। अब जॉ जो बेसिकली आपका क्या होता है, एक तरीके से आपके जहाँ पर टीथ आपके अटैच है ना, उस पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, जॉ, ठीक है। एक मिनट में देखता हूँ पिक है क्या यहाँ पर, ये देखिए आप देखते हैं यहाँ देखिए, जस्ट इमेजिन। तो जैसे कि आप ये बोल रहे हैं यहाँ पर आपके यहाँ टीथ होंगे आपके, ठीक है, यहाँ टीथ होंगे, तो टीथ के ऊपर जहाँ टीथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, जॉ। क्या बोलते हैं हम, जॉ। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, देखिए, तो देखिए जॉ के अंदर अब बेसिकली क्या होता है, अलग अलग टीथ होते हैं पोर्शन हमारे, कटिंग के लिए अलग टीथ होते हैं, टीयरिंग के लिए अलग टीथ होता है, ग्राइंडिंग के अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग पोर्शन होते हैं। देखिए दो जो होते हैं ये तो कॉमन होते हैं ग्राइंडिंग के लिए, और ये जो ऊपर वाला जो होता है ये कटिंग के लिए और टीयरिंग के लिए होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली नाम ध्यान रखिए आप, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमंस, ये एक डेंटल फार्मूला ह्यूमंस के लिए इसलिए बनाया गया ताकि आप बता सकें कि हमारे कितने टीथ होते हैं। तो देखिए हाफ अपर जॉ और लोअर जॉ। जॉ मैंने बताया आपको जिस तरह से आपके यहाँ टीथ होंगे, तो टीथ का ये जो पोर्शन होगा यहाँ आपके टीथ लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है, पीछे तक ऐसे, सिमिलरली यहाँ पर, ठीक है। तो ये नीचे पोर्शन हो गया, सिमिलरली इसके ऊपर भी होता है और ऊपर भी होता है, ठीक है। यहाँ आपको 2D में समझ में नहीं आ रहा होगा, 3D में आप सब सोचते हैं जैसे कि ये नीचे का पोर्शन है तो इसके ऊपर भी टीथ होते हैं हमारे, ठीक है। तो हाफ लोअर जॉ और हाफ अपर जॉ, तो इसमें देखिए किस तरह से टीथ होते हैं, देखिए आप, तो जो दो दो फ्रंट के टीथ होंगे वो सेम होंगे, देखिए ऊपर नीचे आप दो दो सेम टीथ होंगे, फिर उसके बाद एक टीथ सेम होगा, फिर उसके बाद कोई भी टीथ सेम नहीं होंगे, और फिर क्या होंगे, दो टीथ सेम होंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है, हालांकि इतना ज़रूरी है नहीं, बस खाली ध्यान रखिएगा आप, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ खास। आगे चलते हैं हम, तो देखिए आगे क्या है, परमानेंट टीथ आपको ध्यान रखना है, ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है।
एनटीएससी में पूछा जा सकता है और अभी एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है, मतलब आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी। परमानेंट टीथ अराइज एट द 6 to 12 एज। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कब अराइज होते हैं? 6 to 12 ईयर की एज में। 32 इन नंबर, कितने होते हैं? 32 नंबर होते हैं किसके? परमानेंट टीथ के। अब हाफ अपर जॉ हमने वहाँ देखा, हाफ लोअर जॉ हमने देखा, सिमिलरली हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ क्या होता है? इस तरह से टीथ होते हैं, ठीक है। ये टीथ का जो फॉर्मूला है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस खाली आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो क्या आएगा? ईसोफेगस। क्या आएगा? ईसोफेगस। ओ साइलेंट होता है इसके अंदर, क्या बोलते हैं इसको हम? ईसोफेगस, ठीक है। तो देखिए ईसोफेगस क्या होता है बेसिकली, ऑल्सो कॉल्ड अ फूड पाइप। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। अब देखिए आप, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग कहाँ आ चुके हैं ह्यूमंस के अंदर? यहाँ पर, यहाँ माउथ के बारे में डिस्कस किया, टीथ के बारे में डिस्कस किया, टंग के बारे में डिस्कस किया। अब जब फूड यहाँ से निकलेगा तो ये इसमें इस पाइप में जाएगा, ठीक है, यहाँ से पाइप में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर का पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं यूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से और ये यहाँ के बीच में ये जो पाइप है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो देखिए ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप, इसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। इट लीड्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। क्या करता है? आपके माउथ से फूड को स्टमक तक लेके जाता है। क्या करता है? माउथ से फूड को स्टमक तक लेके जाता है। ईसोफेगस हैज हाईली मस्कुलर, नो डाइजेशन अकर्स हियर, ठीक है। मस्कुलर शेप में होता है ये, ठीक है। बहुत मस्कुलर वॉल्स होती है इसके, क्या होती है इसके? मस्कुलर वॉल्स होती है। जैसे एग्जांपल इस तरह से पाइप होता है ना, ये पाइप है, तो इसके यहाँ साइड में क्या होती है? मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ठीक है। इसके यहाँ साइड में मस्कुलर वॉल्स होती है जिसको हेल्प करती हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, अंदर की तरफ क्या होता है इसमें? बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने फूड को च्यू किया तो उसके बाद ये फूड क्या होता है? यहाँ इसके थ्रू क्या होता है? अंदर जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, ये तो बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जो बाहर की लाइनिंग होती है ये क्या होती है? बहुत हार्ड होती है एक तरीके से, ठीक है। तो अंदर तो क्या हो गया, इसके नॉर्मल मसल्स होगी और बाहर की तरफ थोड़ी हार्ड लाइनिंग होती है, ठीक है। तो मस्कुलर वॉल्स होगी इसके, मतलब बाहर की तरफ नो डाइजेशन अकर हियर। तो इस पोर्शन में आपके कोई भी डाइजेशन नहीं होता। अच्छा, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखना माउथ में। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा और माउथ में क्यों होता है और किसका होता है वो भी समझाऊंगा। स्टार्च का होता है और वो क्यों होता है ये भी समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कहाँ होता है, किसका होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो देखिए ईसोफेगस समझ में आपको क्या है? बेसिकली एक फूड पाइप है जो बेसिकली आपके फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आता है, अब हमारा फूड क्या है? पाइप के थ्रू चल गया, अब कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर। अब देखिए स्टमक में देखते हैं, तो स्टमक इट इज़ अ जे शेप्ड। अच्छा, स्टमक की जो शेप होती है वो कैसे होती है? जे शेप का एक बैग होता है, ठीक है। अभी आपको तो मैं यहाँ इस तरह से समझा रहा हूँ, ये यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि ये 2D शेप है। हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल 2D शेप में बात कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस में। जब इसको 3D में आप देखेंगे ना तो आपको जे शेप लगती है इसकी। कैसे लगती है? जे शेप। तो एक जे शेप का क्या होता है? ये बैग होता है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, आपके एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप ठीक है, मे भी विजिबल हो थोड़े बहुत। ये देखिए आप, ये यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ से ये फूड पाइप देख रहे हैं आप, तो ये माउथ वाला पोर्शन आ गया, ये ईसोफेगस आ गया ये पूरा। और ये देखिए आप, ये यहाँ से ईसोफेगस देखिए आप अटैच्ड है, यहाँ अटैच्ड है, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ पर अटैचमेंट दिखेगा आपको, ठीक है। ये स्टमक से अटैच है, ये जे शेप का अटैच स्टमक है, ठीक है। तो एब्डोमेन के कहाँ हो गया? आपके लेफ्ट साइड में। कहाँ हो गया आपके एब्डोमेन के? लेफ्ट साइड में, ठीक है। एब्डोमेन के कहाँ पर होगा? आपके लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के होगा, स्टमक होगा। किस तरह की शेप होगी? जे शेप का एक बैग होता है, ध्यान रखना है, जे शेप का एक बैग होता है, इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स सेवरल ब्रांच्ड एंड द पर्टिकुलर ग्लैंड्स। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच की और बहुत सारी क्या होती है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में आपको बताया था ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर? ग्लैंड्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन देयर इनर सरफेस। कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनके इनर सरफेस ऑफ इट्स वॉल। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये देखिए आप, अगर ये इस तरह से बनाए तो ये इसकी इनर सरफेस है, ये अंदर की सरफेस दिख रही है आपको, इनर सरफेस, ये अंदर की तरफ, और ये आउटर सरफेस है, ठीक है। तो ये जो इनर सरफेस है, यहाँ पर क्या होते हैं बेसिकली? इन इनर सर्फेसिस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? आपके सेवरल ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है? हार्मोन्स को और एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। क्या करेंगे? ये हार्मोन्स को और एंजाइम्स को सीक्रेट करेंगे, बाहर निकालेंगे। हार्मोन्स और एंजाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को बाहर निकालेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगे। अब देख रहे हैं अलग अलग मल्टीपल कलर से दिखा दिया मैंने, अलग अलग ग्लैंड अलग अलग हार्मोन सीक्रेट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है स्टमक के अंदर।
ठीक है, अभी प्रोसेस के बारे में हम नहीं देख रहे, अभी खाली हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम आते हैं। अब कौन सा ऑर्गन क्या काम करेगा वो भी हम देखेंगे, अभी हम केवल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या देखते हैं, देखिए स्मॉल विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इसके अंदर क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। ध्यान रखना है आपको, स्टमक के इनर वॉल पे क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के इनर वॉल पे क्या एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टमक हो गया। अब आगे चलते हैं, स्टमक से जो फूड होता है वो जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इट इज अ कॉइल एंड नैरो ट्यूब हैविंग 3 रीजन। इसके अंदर तीन, बहुत छोटा होता है और नैरो शेप होती है और 3 रीजन होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए आप कॉइल शेप दिख रही है आपको पूरी। ठीक है, फूड की आपको देखिए आप यहाँ से स्टमक तक आ चुके हैं हम लोग। ये इसोफेगस था, इसोफेगस के बाद ये स्टमक पे आ गया। अब देखिए ये स्टमक से यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर स्टमक से ये कनेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से फूड कनेक्ट होने के बाद देखिए अब ये जिगजैग चल रही है यहाँ पर आपसे, ये कनेक्ट हुआ फिर ये पूरा कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए आप, मैं इसका थोड़ा एक बार पेन साइज थोड़ा कम करता हूँ। ये देखिए आप, ये यहाँ से था, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ। अब उसके बाद ये देखिए इस तरह से कनेक्ट चल रहा है, आपको दिख रहा होगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो जिगजैग फॉर्म के अंदर दिख रहा होगा आपको। ये नहीं है, ये ऊपर पोर्शन वाला नहीं है, ये आपको जो दिख रहा है ना डॉटेड, ये नहीं है, पीछे की तरफ है। ये देखिए, ये पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ निकल रहा है। ठीक है, देखिए मैं मार्क करता हूँ एक बार, सारा मैं कंप्लीट दोबारा मार्क करता हूँ कैसे कैसे प्रोसेस होता है। देखिए इसोफेगस था, इसोफेगस से ये स्टमक में आया, स्टमक से क्या हुआ, ये देखिए आप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। देखिए यहाँ से ये गया, इस तरह से फूड यहाँ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर। अब ये देखिए ये ऊपर का जो पोर्शन है ये अलग है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए ये बैक साइड में, आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये बैक साइड में, ये देखिए, ये देखिए बीच में ये लेयर है, उसके बाद ये स्टमक, ये इस तरह से प्रोसीड है यूँ। ठीक है, इस तरह से चल रहा है पूरा प्रोसेस। ये देखिए आप पूरा कंप्लीट ये इस तरह से। तो ये जिगजैग फॉर्म में 3 पोर्शन में होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, फटाफट आगे चलते हैं, कहाँ पर आए अपन। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम डिस्कस किया। तो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन से पोर्शन होते हैं आपके, आपका फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो है डुडेनम, नेक्स्ट क्या है जेनियम, और थर्ड क्या है इलेनम। ठीक है, खाली नाम ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं हम। देखिए ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं, विली। क्या बोलते हैं, विली, VILLI, विली। ये देखिए यहाँ लिखा है, क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विली। ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं ये, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अब देखिए आप, फूड को आपने इंजेक्ट कर लिया माउथ से, अब वो इंजेक्शन के बाद कहाँ जा रहा है, बकल कैविटी से स्टमक में जा रहा है। स्टमक में क्या हुआ, आपके स्टमक के अंदर आपके एंजाइम्स निकले, एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट। तो देखिए आई हो गया, डी हो गया, अब कहाँ जा रहा है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो देखिए आई डी देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मिनरल्स का निकाल, मिनरल्स वगैरह विटामिन वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर जो स्टमक ह्यूमंस के अंदर ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन करता है, विली क्या करते हैं, विली हेल्प करते हैं। ये क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं, एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम आ चुके हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए अब, डुओडेनम इज अ प्रोमैक्सली पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, रिसीव द सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास। ये जो पोर्शन है आपका स्टमक का, ये क्या करता है, आपके सीक्रेशंस को रिसीव करता है। कहाँ से, लीवर और पैनक्रियास से। लीवर और जो पैनक्रियास होते हैं वहाँ से सीक्रेशन को रिसीव करता है। अच्छा, इनको भी हम जब ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे ना, भी डिटेल में, जब और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लीवर से पैनक्रियास से कैसे जाता है इसके अंदर। ठीक है, अभी हम डिटेल में देखेंगे इनको, डोंट वरी अबाउट दैट। बस खाली अभी आपको हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि क्या आपको एक बार आइडिया लग जाए ना कि क्या ऑर्गन क्या काम कर रहा है, क्या ऑर्गन क्या काम कर रहा है। फिर जब न्यूट्रिशन पे हम जाएंगे तो हम डायरेक्ट फूड से बात करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर फूड का इजेक्शन होगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ डाइजेशन होगा, डाइजेशन में हेल्प कौन करेगा, इजेक्शन में कौन हेल्प करेगा, और एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा, एमिलेशन में कौन हेल्प करेगा, फिर वो हम डायरेक्ट वहाँ देखेंगे। अभी हम केवल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट अभी मैं वहाँ डिटेल में समझाऊंगा जब ह्यूमंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज
इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से फूड ओपन होता है, मतलब वो ओपन होती है कहाँ पर, लार्ज। तो इसका मतलब फूड स्मॉल से कहाँ जाएगा, लार्ज में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। फ्रॉम डब्ल्यू, ठीक है, फ्रॉम डब्ल्यू हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज पास टू एनस थ्रू रेक्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये फ्रॉम डब्ल्यू का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनल शेप होती है अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर ऑर्गेनल शेप होती है, जिसके थ्रू क्या करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं होता। बाकी सब तो क्या होता है, एम्यूलेशन हो जाता है बाकी सारे पोर्शन का। तो अब जो एम्यूलेशन नहीं होगा वो क्या करेगा, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, डब्ल्यू शेप के ऑर्गन से कहाँ निकल जाता है, वो आपके एनएस के थ्रू आप क्या करते हो, उसको एक्सक्रीट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, थ्रू रेक्टम। किसके थ्रू, रेक्टम सॉरी। आगे देखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बेसिकली, कैकम, कॉलन एंड रेक्टम, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हो गए, कैकम, कॉलन एंड रेक्टम, नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से फूड का इंजेक्शन हुआ, फिर किस तरह से उसका डाइजेशन हुआ, फिर किस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर किस तरह से एम्यूलेशन होगा और किस तरह से इजेक्शन हुआ। ये अभी हमने देखे हैं पॉइंट। इनमें कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं ह्यूमन के अंदर, ये देखे हमने, क्या प्रोसेस होता है इनके अंदर भी वो हमने नहीं देखा है। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी जो हमने ऊपर देखा, मैंने बताया आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक तरीके से ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक तरीके से ऑर्गन्स होते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब वो ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, वो ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इन सब को हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ अभी जब ह्यूमन का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जब पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए समझा दिया ताकि आपको एक बार इनका आइडिया लग जाए। अब जैसे ही मैं वहाँ बात करूंगा तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड है तो ये काम करती है, वह नहीं बताऊंगा कि क्या काम करेगी, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए फटाफट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहली जो ग्लैंड है वो क्या है, सलेवरी ग्लैंड। कौन सी है, सलेवरी ग्लैंड। 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड आर फाउंड इन माउथ कैविटी। कहाँ मिलेगी, सबसे पहले आपके माउथ कैविटी के अंदर। कितने मिलेगी, 3 पेयर्स। कितने मिलेगी, 3 पेयर्स में। इट हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन। आपकी किस किस में हेल्प करेगा, ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करेगा, केमिकल डाइजेशन में। अब आप बोलोगे सर केमिकल कहाँ से आएगा, केमिकल थोड़ी खाते हैं हम। जैसे खाना खाएंगे तो आपके खाना खाने आपके मुंह में सलाइवा जनरेट होता है, ठीक है, सलाइवा जनरेट होगा। तो जैसे आप खाना खाओगे, च्यू करोगे, तो वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा। अब मिक्स होने के बाद क्या होता है, वो एक केमिकली सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और फिर आप उसको इसोफेगस के थ्रू कहाँ ले जाते हो, स्टमक में ले जाते हो, ठीक है। तो वो केमिकल डाइजेशन। तो ये सलाइवरी ग्लैंड नाम से भी समझ में आ रहा होगा, सलाइवरी मतलब सलाइवा। सलाइवा कहाँ जनरेट होता है, हमारे माउथ के अंदर। तो कहने का मतलब ये ग्लैंड जो होगी कहाँ पर होगी, हमारे माउथ के अंदर होगी, और क्या करेगी, फूड को केमिकल डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, सलाइवरी ग्लैंड किस में हेल्प करती है, केमिकल डाइजेशन में। किस में, केमिकल डाइजेशन में। प्रेजेंट कहाँ होती है, माउथ कैविटी। प्रेजेंट कहाँ होती है, माउथ कैविटी। दे सीक्रेट एट एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, अब ये सारे ध्यान रखना है आपको। अगर इनकी एक टेबल बना सको तो और भी बेटर है, टेबल बना लेना एक। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक टेबल बना के अपलोड कर दूंगा। आगे देखिए, सलेवरी एमाइलेज, ठीक है। जो सलेवरी ग्लैंड होती है ये क्या होती है, एक तरह का हार्मोन। मैंने आपको बताया था जितनी भी ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन सीक्रेट करेंगी। क्या करेगी, हार्मोन सीक्रेट। हार्मोन को हम और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बेसिकली क्या है, जितने भी ग्लैंड्स है वो क्या सीक्रेट करेंगे, हार्मोन सीक्रेट करेंगे। हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो देखिए जो सलेवरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, सलेवरी एमाइलेज। कौन सा करेगी, सलेवरी एमाइलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटालिन। ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे, पेटालिन, PTYALIN, पेटालिन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेटालिन। मैं आपको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर सॉरी, ये देखिए पेटालिन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको पेटालिन भी बोलते हैं। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो ये क्या करता है, आपके स्टार्च का डाइजेशन होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी सी इक्वेशन से निकल के आता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, तो आपको ये तो पता है कि स्टार्च का होगा। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कैसे, कि ह्यूमन में डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है। तो आप क्या सब देखेंगे, फूड तो अंदर जाता है स्टमक के अंदर, तो स्टमक में डाइजेशन होगा, नहीं। फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च एक होता है, ग्लूकोज की फॉर्म होती है, जिसका डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है, जिसका डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। बाकी सारे जितने भी मिनरल्स हैं या विटामिन है, जो भी कंप्लीट फूड है, उसका डाइजेशन आपके अंदर जाके होगा, स्टमक में होगा। लेकिन फूड में एक मिनरल या आप बोल लीजिए एक ग्लूकोज की फॉर्म प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। वो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्टार मार्क कर लेना बहुत ज्यादा,
ठीक है। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होगा? आपके माउथ के अंदर। किसके हेल्प से होगा? सिलेवरी, एमाइलेज या पेटेलाइन। क्यों? ये हार्मोन है, यही डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसका है? कभी कभार ऐसे पूछ सकते हैं कि ये किसका डाइजेशन करेगी, तो आपको ध्यान रखना है स्टार्च का। कहाँ करेगी? माउथ के अंदर। कौन निकालता है ये हार्मोन? सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ कैविटी के अंदर। क्या, कौन सी इक्वेशन फॉर्म करती है? कौन सा डाइजेशन करती है? केमिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन फॉर्म करती है? केमिकल डाइजेशन। इस तरह से इधर उधर घुमा के क्वेश्चन करोगे तो एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो कौन सी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इन स्टमक। तो देखिए अब फूड कहाँ जा चुका है हमारा? ईसोफेगस से स्टमक। अभी मैंने बताया था आपको ईसोफेगस के अंदर कि ईसोफेगस के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होती। ईसोफेगस केवल फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने में हेल्प करता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ईसोफेगस हेल्प्स इन, आपको लिखा होगा डाइजेशन, आपको लिखा होगा च्यूइंग, आपको लिखा होगा फ्लोइंग, ऐसे भी कुछ लिखा होगा, या फिर नन ऑफ दीज, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ईसोफेगस कोई भी प्रोसेस नहीं करता, ये केवल फूड को माउथ से कहाँ ले जाता है? स्टमक में। आगे चलते हैं। तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक। कहाँ प्रेजेंट होगी? स्टमक में प्रेजेंट होगी। दिस सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिस्ट्री में पढ़ा है, नाम बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला बताइए जल्दी, क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl पढ़ा है हमने वहाँ पर एसिड केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर। ठीक है। तो ये जो हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी ये एक तरह का एसिड सीक्रेट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। प्रोटीन, डाइजेशन एंजाइम एंड म्यूकस। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होगा और यहाँ पर डाइजेशन किसका होगा? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड म्यूकस। ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यहाँ पे क्या करेंगे? आपके प्रोटीन्स डाइजेस्टेड होते हैं। क्या होंगे? प्रोटीन्स डाइजेस्टेड होंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लीवर। अब क्या है? लीवर। तो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी लार्जेस्ट ग्लैंड है ये हमारी। सीक्रेट्स बाइल। अभी ऊपर देखा था हमने बाइल जूस, ठीक है, यहाँ वापस आया बाइल। तो इट सीक्रेट बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती है? बाइल को सीक्रेट करती है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है और ये जो एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट करती है वो जाता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब जो डायरेक्टली जो एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट करती है वो क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट करती है। बाइल कंटेन बाइल जूस। बाइल के अंदर क्या होता है? बाइल जूस होता है एंड बाइल पिगमेंट्स। जो अब बाइल होगा आपका उसमें क्या होगा? जैसे जैसे एग्जाम्पल ये बाइल है तो इसके अंदर क्या होगा? बाइल जूस होगा और बाइल के पिगमेंट्स होंगे। अभी बाइल क्या है? बाइल बेसिकली एक क्या है? हार्मोन है जो कौन सीक्रेट करेगा? लीवर। कहाँ सीक्रेट करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। बाइल इज एल्कनिक इन नेचर। आपको ध्यान रखना बाइल क्या होता है? एल्कनिक नेचर। अच्छा, अब ये एल्कनिक नेचर क्या होता है? ये हम जो केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, फिर भी आपको बताता हूँ। एल्कनिक नेचर का मतलब होता है बेसिकली सॉल्टी नेचर। क्या होगा? सॉल्टी नेचर। ठीक है। एल्कनिक मतलब सॉल्टी नेचर आप बोल सकते हो। तो एल्कलाइन, सॉरी एल्कलाइन, एल्कलाइन इन नेचर एंड इट्स टेम्परली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि थोड़े टाइम के लिए कहाँ स्टोर होता है ये? टेम्परली गॉल ब्लैडर के अंदर। एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। अब आपको ध्यान रखना है ऊपर किसका डाइजेशन हुआ? प्रोटीन का। और सबसे ऊपर किसका हुआ था? एक मिनट, सबसे पहले किसका हुआ? स्टार्च का। किसने किया? सेवरी अमालेज या पेटेलिन। कहाँ सीक्रेट होता है? सिलेवरी ग्लैंड के अंदर। अब आइए दूसरे में किसका हुआ? प्रोटीन का। किसका हुआ? प्रोटीन का। कहाँ सीक्रेट होता है? किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। कहाँ सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। कहाँ सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। अब आगे देखें, अब किसका डाइजेशन हो रहा है? फैट का। किसका डाइजेशन हो रहा है? फैट का। कहाँ पर हो रहा है? लीवर में। किससे हो रहा है? बाइल से। किससे हो रहा है? बाइल से। किसके अंदर हो रहा है? लीवर से। ठीक है। इस तरह से ध्यान रखनी है सारी चीजें कि किसका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है और कौन वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और कहाँ सीक्रेट कर रहा है। जैसे कि लीवर हार्मोन सीक्रेट करेगा कौन सा? बाइल। बाइल के अंदर क्या क्या होता है? बाइल जूस और बाइल पिगमेंट। क्या होता है? बाइल जूस और बाइल पिगमेंट। अब ये बाइल जूस और बाइल पिगमेंट कहाँ सीक्रेट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये थोड़े टाइम के लिए कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और फिर गॉल ब्लैडर से डाइजेशन करता है किसका? फैट्स का। किसका करता है? फैट्स का, डाइजेशन ऑफ फैट्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन फैट। ये क्या करता है? फैट्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। क्या? इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ये फैट्स को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है। वही बताया ना आपको, डाइजेशन करेगा फूड फैट्स को तो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है ये। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पैनक्रियास। क्या है? पैनक्रियास। देखिए पैनक्रियास, इट लाइज पैरेलल टू एंड बिलो द स्टमक। ठीक है। ये कहाँ होगा? पैरेलल होगा
एक तरीके से स्टमक के, जिसमें एग्जांपल ये स्टमक है तो स्टमक के पैरेलल होगा लेकिन स्टमक के नीचे होगा, ठीक है, बिल्कुल स्टमक के पैरेलल होगा लेकिन स्टमक के कहाँ होगा, नीचे होगा। तो इट लाइज पैरेलल टू एंड बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे और स्टमक के पैरेलल होगा। इट सीक्रेट पैनक्रियाट जूस, कौन सा जूस सीक्रेट करेगा, ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी कहाँ सीक्रेट कर रहा है, आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लीवर में जो जूस निकल रहा था बाइल जूस, वो भी कहाँ जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो पैनक्रियास है ये स्टमक के पैरेलल होगा, उसके नीचे होगा। ये भी जो सीक्रेट करेगा हार्मोन, कौन सा, पैनक्रियाटिक जूस। ऊपर कौन सा था, लीवर कौन सा कर रहा था, बाइल जूस। ये क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस, जो कहाँ सीक्रेट करेगा, सेम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये स्टेटमेंट अभी ऊपर भी पढ़ा था मैंने आपको, बताया था कि अभी आगे देखेंगे हम इनको। तो देखिए कहाँ सीक्रेट करेंगे, दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन टायरोसाइन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसके अंदर दो चीज़ें मिलती है। क्या क्या मिलता है, तो एक होता है टायरोसिन और दूसरा होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज तो फिर भी ध्यान आ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना मेन, टायरोसिन, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, टायरोसिन एंड पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस किस किस से मिलकर बना होता है, बाइल जूस बना होता है, सॉरी बाइल किस किस से मिलकर बना होता है, बाइल जूस और बाइल पिगमेंट। बाइल बना होता है बाइल जूस और बाइल पिगमेंट से मिलके, ठीक है। और जबकि पैनक्रियाटिक जूस किससे मिलकर बना होता है, टायरोसिन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। टायरोसिन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये सब स्टेट ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। आगे देखिए, बिसाइड्स दीज टू एंजाइम्स पैनक्रियास सीक्रेट्स टू हार्मोन्स आल्सो। अच्छा, ये जो पैनक्रियाटिक जूस, ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज और टायरोसिन, इसके अलावा भी दो करता है। क्या क्या होता है वो देखिए, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। कौन कौन से, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि पैनक्रियाटिक जूस जो हार्मोन है, जो पैनक्रियास सीक्रेट करता है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली चार हार्मोन होते हैं। कौन कौन से, टायरोसिन, पैनक्रियाटिक जूस, और नीचे देखिए आप, एक मिनट, यहाँ इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। क्या, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, तो चार तरह के होते हैं। सो इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन फंक्शन। मैंने बताया एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। तो इसके दोनों फंक्शन होते हैं, एक्सो मतलब बाहर की तरफ भी फंक्शन करते हैं और ये अंदर की तरफ भी फंक्शन करते हैं। बाहर मतलब आपकी बॉडी के बाहर नहीं, आपके बॉडी के उस पोर्शन के बाहर जहाँ ये सीक्रेट हो रहे हैं। कहाँ सीक्रेट हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी फंक्शन करेंगे और आगे जाके बाहर मतलब उससे बाहर निकलने के बाद ही फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस आर रिलीज इनटू द डॉर्नम बाय अ कॉमन डक्ट। मैंने आपको बताया था क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट थे, जिसके अंदर हमने डोड्रियम, ठीक है, डोडेनम, ये एक पार्ट पढ़ा था। तो इस डोडेनम के पार्ट के थ्रू, एक कॉमन डक्ट के थ्रू, लीवर और पैनक्रियास, ये जो अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, दोनों कहाँ जाते हैं, कॉमन डक्ट के थ्रू कहाँ जाते हैं, स्टमक के अंदर। कहाँ जाते हैं, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो होप समझ में आया हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और लेक्चर को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। तो देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये जैसे कि जिसमें एग्जांपल लीवर है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, और ये पैनक्रियाज है, तो ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके, इस तरह से ये मान के चलिए, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो एक कॉमन डक्ट के थ्रू, एक कॉमन डक्ट के थ्रू, ये कॉमन डक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये यहाँ आया, यहाँ गया, इस तरह से ये हो गया। अब ये कॉमन डक्ट हो गया, ठीक है। इसने सीक्रेट करा, मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ आपको। जस्ट एग्जांपल, ये क्या है आपका, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं, ये है आपका लीवर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बाइल जूस, तो यहाँ बाइल जूस बना। अब ये बाइल जूस क्या होगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सिमिलरली आपके यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है आपके पैनक्रियास, क्या है ये आपके पैनक्रियास। तो ये क्या पैनक्रियाटिक जूस करेगा, तो ये भी इस तरह से यहाँ कॉमन डक्ट। तो देखिए ये कॉमन डक्ट हो गया बीच में, जो इन दोनों को कहाँ ले जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ ले जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होंगे, ये डाइजेशन करेंगे सब चीज़ों का। जो लीवर में है, तो जो निकला बाइल जूस, वो किसका करेगा, फैट का, किसका करेगा, फैट का। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये बाकी चीज़ों का क्या करेगा, आपका डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा जूस किसका डाइजेशन करता है, कौन सा हार्मोन किसका डाइजेशन करता है, कौन सीक्रेट करता है, कहाँ सीक्रेट होता है, कैसे सीक्रेट होता है, किस में हेल्प करता है, हर चीज़ ध्यान रखनी है। तो होप ये समझ में आया हो कि किस तरह से हमारा सीक्रेशन प्रोसेस होता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस कंप्लीट कि किस तरह से ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, हम देखते हैं कि अब जो हमने सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पूरा डिटेल में हम देखते हैं कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, कब हार्मोन कौन सा सीक्रेट होगा, ये हम देख चुके हैं कि कौन सीक्रेट करेगा, कैसे सीक्रेट करेगा और क्या वो प्रोसेस करेगा, ये हम कंप्लीट देख चुके हैं, ठीक है। आज आई थिंक ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपन इसको आज यहीं रोकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो बचा है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि जो ग्लैंड्स होती हैं या आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।
ओके ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।